नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान की तारीखों को देखते हुए सभी दल के नेता, स्टार प्रचारक, पार्टी प्रवक्ता अपने अपने तरीके से पार्टी के पक्ष में लोगों को लुभाने के लिए क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो वहीं इसी क्रम में धनबाद लोकसभा के बोकारो में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनय सिंह ने बोकारो के सेक्टर 4 स्थित बीजेपी के प्रधान कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से मीडिया को संबोधित करते हुए धनबाद लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूरे देश में लोकसभा आम चुनाव का महापर्व चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी 400 पार का लक्ष्य रखा है। अब इस लक्ष्य में धनबाद लोकसभा की सीटें भी शामिल हैं और धनबाद लोकसभा सीट से हमारे प्रत्याशी अच्छे मार्जिन से जीत हासिल कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछली बार 4,80,000 की वोट के मार्जिन से हमने धनबाद लोकसभा में जीत हासिल की थी, उसी तरीके से इस बार भी धनबाद लोकसभा में हमारा जीत का मार्जिन उससे कम नहीं, ज्यादा ही होगा। 25 तारीख को लोकसभा चुनाव है। देश भर में यह महापर्व हो रहा है। आज भी 49 सीटों पे चुनाव हो रहा है देश भर में, और भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य रखा है कि 400 पार इस बार हम लोग करेंगे। और हम लोग पूरे आश्वस्त हैं धनबाद की तरफ से कि उस 400 पार में जो एक संख्या होगी वो धनबाद लोकसभा की भी हो, और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ। जिस प्रकार पिछली बार हम लोग 4,80,000 से ज्यादा मतों से जीते थे, इस बार भी उसी तरीके के मार्जिन से हम लोग विजयी हुए। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सह सांसद आदित्य साहू ने हजारीबाग, चतरा और कोडरमा लोकसभा क्षेत्रों के साथ गांडेय विधानसभा क्षेत्र की जनता का बीजेपी झारखंड की ओर से आभार प्रकट किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों का भी आभार प्रकट किया है। शाम तक के आंकड़ों के अनुसार 65% से ज्यादा मतदान हुआ है और उन्होंने कहा कि 5वें चरण का मतदान संपन्न होने के बाद जनता ने फिर एक बार मोदी के लिए 400 पार के संकल्प में अपनी 7 सीटों का योगदान कर दिया है। कोडरमा, हजारीबाग और चतरा के साथ गांडेय उपचुनाव में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। तो ये मतदान तीसरी बार मोदी सरकार के संकल्प को साकार करने के लिए बेहद अहम है। साथ ही ये मतदान प्रदेश से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकने और सनातन विरोधियों को सबक सिखाने के लिए हुआ है। मौके पर प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक और तारिक इमरान उपस्थित थे। नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था और विश्वास व्यक्त करते हुए, उनकी गारंटी पर भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम किया। और जिस प्रकार से 2 चरणों में 7 लोकसभा के चुनाव में है, हम 7 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में, नरेंद्र मोदी की झोली में डालने का काम करेंगे। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस राज्य में जो आज के तीनों सीटों पर, गांडेय विधानसभा सीट पर जो चुनाव, उसमें लगभग 65% से अधिक मतदान यहाँ के गांव, देहात, शहर, सभी जगह के लोगों ने मतदान करने का काम किया है। मैं पुनः उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता और सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 4 जून के बाद देश में मोदी की नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 4 चरण के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है, जबकि अभी शेष 3 चरण का चुनाव होना बाकी है। ये चुनाव अब एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच का नहीं रहा। इस चुनाव को जनता अब अपने हाथ में ले चुकी है। ये चुनाव संविधान बचाने वाले और संविधान को खत्म करने वालों के बीच है। लोकतंत्र बचाने और लोकतंत्र खत्म करने 2 विचारधाराओं के बीच का चुनाव है। ये देश फूलों का गुलदस्ता है, ये देश गुलदस्ता ही बना रहेगा। इसकी भी लड़ाई है। इंडिया की सरकार बनने पर झारखंड विधानसभा से पारित सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करेगी। एक चुने हुए सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जवाब झारखंड की जनता देने को तैयार बैठी है। तो ये बातें सुप्रिया ने प्रदेश कांग्रेस भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। तो वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने आगे अपने वक्तव्य में कहा कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी
बड़ी समस्या बनकर उभरी है। मोदी कहते हैं कि पकौड़ा बनाएं, मगर पकौड़ा बनाने के लिए तेल और गैस के दाम आसमान छू गए हैं। ऐसे में इसीलिए सरकार गठन होते ही 15 अगस्त से 30 लाख रिक्त पड़े सरकारी नौकरी भर्तियां प्रक्रिया शुरू की जाएंगी। मोदी सरकार पूरे देश के नौकरी को ठेका आधारित कर दिया। इतना ही नहीं, देश की सुरक्षा से जुड़े सेना को भी ठेका आधारित कर दिया। क्या 4 साल की नौकरी करके कोई देश की रक्षा कर पाएंगे? दुश्मनों से लड़ पाएंगे? मैं अभी 10 दिन उत्तर प्रदेश रहकर आ रही हूँ। चुनाव के दौरान पूर्वांचल से लेकर अवध अमेठी तक, और मैं आपको बताती हूँ बरेली में आज से 4 दिन पहले चौथे चरण के मतदान में एक दलित व्यक्ति वीरेंद्र कुमार, सरकारी मुलाजिम, चौकीदार, अपनी मर्जी से वोट डालता है। किसको डालता है मुझे नहीं पता, लेकिन तहसीलदार के सुरक्षा कर्मी उसको गंदी गंदी गालियां, भद्दी गालियां देकर पीटते हैं। भाजपा का अनाज खाओगे, वोट किसी और को दोगे? मोदी जी उगाकर लाए अनाज, अपने दादा के यहाँ से लाए हैं। भाजपा के कार्यालय में उग रहा अनाज। अरे देश का अन्नदाता कमा रहा है, कानून कांग्रेस ने बनाया, उस कानून के अंतर्गत आप लोगों को अनाज दे रहे हैं। एक दलित व्यक्ति की क्या इतनी भी मर्जी नहीं है कि वो अपने मर्जी से वोट दे दे? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर भाजपा का नेता पेशाब करता है, क्या हुआ उसका? कौन सी जेल में सड़ रहा है वो? क्या उसको गिरफ्तार किया गया? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि घटिया गठबंधन और भ्रष्टाचारी खतरे में है। साथ ही भ्रष्टाचार करने वाले किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार करेंगे तो सलाखों के पीछे ही रहेंगे। साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी, इसमें झारखंड की भी भूमिका होगी। तो वहीं गौरव भाटिया ने हरमू रोड स्थित मीडिया सेंटर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बीजेपी पिछले 10 वर्ष के विकास कार्य की रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता से पुनः आशीर्वाद मांग रही है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार चुनाव में बीजेपी 370 से अधिक सीटें जीतेगी और एनडीए 400 पार होगा। भ्रष्टाचारियों पर प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी भारी पड़ रही है। तो वहीं गौरव ने कहा कि झारखंड में भ्रष्टाचारियों की तिकड़ी है। कांग्रेस, झामुमो और राजद एक साथ हैं। भ्रष्टाचारियों की तिकड़ी क्राइम मास्टर गोगो है। ये जनता को देने नहीं लेने आए हैं, बिना जनता के लिए नहीं जाएंगे। कोई भूला नहीं है यहाँ पे। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तो ये है जो बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है। ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस, भ्रष्टाचारी जेएमएम, भ्रष्टाचारी आरजेडी, ये घमंडिया खतरे में है। इनकी भ्रष्टाचारी जो पुश्ते हैं वो खतरे में है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून का डंडा ऐसा पड़ना चाहिए सदियों सदियों तक इनको पता रहे कि अगर भ्रष्टाचार करोगे तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत लोहरदगा जिले में मतदान सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपलक्ष्य में पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन जिला परिषद कार्यालय लोहरदगा स्थित सभा कक्ष में किया गया। कार्यक्रम में जिला में सभी कोषांगों में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारी और कर्मियों, बेहतर कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी समेत कुल 103 पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव देश के सबसे कठिन चुनावों में से एक है, जिसमें कई स्तर पर तैयारियां करनी पड़ती हैं। जिले में सुरक्षा से लेकर मतदान केंद्रों में व्यवस्था, मतदान दिवस की तैयारी समेत कई महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल होती हैं। अब इस चुनाव में सभी ने समर्पण के साथ कार्य किया, जिसका प्रतिफल रहा कि लोहरदगा जिले में चुनाव बेदाग और सफल तरीके से संपन्न हुआ। जो भी समस्या आई उसे मिल बैठकर और विचार विमर्श कर ठीक किया गया। तो सभी कोषांग के पदाधिकारियों और कर्मियों ने बेहतर कार्य किया। सुरक्षा बलों के लिए जो भी इंतजाम किए गए थे उसकी प्रशंसा सभी ओर हुई है। 13 तारीख को लोहरदगा जिले में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। आज उसी के लिए जो अथक प्रयास पिछले कई महीनों से प्रशासन की और पुलिस की टीम कर रही थी,
उसी के लिए आज हम लोगों ने फेलिसिटेशन का एक कार्यक्रम रखा था, जहाँ पे जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको सम्मानित किया गया है। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी जिला में अच्छा काम होता रहेगा और सारे पदाधिकारी और कर्मचारी हम लोगों को उन पर गर्व करने का मौका जरूर दें। अपनी तरफ से सर्टिफिकेट और अप्रिशिएशन लिए हैं और हम सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, हमारी पूरी मशीनरी को धन्यवाद देते हैं जिसकी वजह से ये खबर धनबाद से है। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह की अध्यक्षता में धनबाद लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह की सुनिश्चित जीत को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह सहित प्रदेश और जिले के तमाम पदाधिकारीगण और कार्यकर्तागण उपस्थित थे। मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों का अभिवादन करते हुए कहा कि धनबाद लोकसभा में कांग्रेस जनों ने एकजुटता के साथ चुनाव में प्रत्याशी की सुनिश्चित जीत को लेकर की जा रही कार्यों की सराहना करता हूं। साथ ही राहुल गांधी जी का सपना है कि करोड़ों महिलाएं लखपति बने और कांग्रेस के वादे के अनुसार देश में कांग्रेस की सरकार बनते ही हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपया देने का वादा कांग्रेस पूरा करेगी। जमा हुए, जबकि आज टाइम नहीं होना चाहिए था इतना जमा होने का, और ये साफ दिखाई देता है। इसी पार्लियामेंट में ये दूसरी मीटिंग है इस वक्त, वहां भी पूरा क्रीम बोकारो जिले की थी, तमाम नेतागण थे और पूरे जोश से भरे हुए थे, और वही चीज मुझे यहाँ धनबाद आने पर दिखाई दे रहा है। इस बात के लिए मैं आपको पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हाईकमांड की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूँ। धनबाद लोकसभा का चुनाव 25 मई को है। ऐसे में छात्रों ने भी साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी समर्थन देने की घोषणा की है। छात्र संघ के नेता युगदेव मेहता की अगुवाई में विभिन्न महाविश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने धनबाद को अपराध मुक्त बनाने और छात्रों के भविष्य को बेहतर करने के उद्देश्य से अनुपमा सिंह को समर्थन देने की घोषणा की है। अब इस दौरान पहली बार मतदान करने वाली छात्रा ने कहा कि हमें जो शिक्षा में सपोर्ट करेगा, समर्थन हम उसी को देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो अपराध की दुनिया में जाएं। इसीलिए हम साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी को ही अपना समर्थन देंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता पंकज शर्मा ने कहा कि पूरे देश में युवा कांग्रेस के समर्थन में खड़े हैं। ऐसे में बोकारो के छात्रों ने भी कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की है और हमें उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी की जीत के बाद युवाओं की जो समस्याएं हैं उसे दूर करने का काम किया जाएगा। देखिए, युवा का एक ही डिमांड है। युवा चाहती है कि हमारा प्रत्याशी पढ़ा लिखा हो, महिलाओं का सम्मान करे, गांव सुदूर वर्ग के बच्चों लोग को, युवाओं को सम्मान और काम देने का काम करे। ये नहीं कि आप तो बेरोजगारी भी देंगे और शिक्षा भी छीन रहे हैं, तो ऐसा लोगों को हम लोग समर्थन नहीं देंगे। और दागी लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, जो अभी महिला लोग का अपमान कर रहे हैं, जिनके ऊपर लाखों और हजारों केसेस अभी दर्ज हुआ है, वैसा लोग को युवा नहीं चुनना चाहिए। युवा चाहती है कि हमारा प्रत्याशी एकदम क्लीन हो, हम बाहर जाके अपने प्रत्याशी के बारे में बोल सके, ऐसा हमारा प्रत्याशी हो। हमारा प्रत्याशी दिल्ली से काम ला सके, ऐसा हमारा प्रत्याशी होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ के लोगों को ठगे और लूटे, ऐसा प्रत्याशी हम लोग। लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। बाकी बचे 2 चरणों के लिए पार्टियां अपनी ताकतें झोंकने में लगी हुई हैं। अब इसी बीच कांग्रेस स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी झारखंड के दौरे पर आने वाली हैं। प्रियंका रांची और गोड्डा में जनसभाएं करेंगी। इसकी जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोकारो में दी है। बता दें कि राजेश ठाकुर ने बताया कि दोनों लोकसभा में प्रियंका गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील करेंगी। प्रियंका गांधी के आने से प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होगी और झारखंड में गठबंधन सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इस तारीख को हमारी नेता, जो देश भर में सर्वाधिक चहेती नेता हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी 22 तारीख को आ रही हैं। सब पहले गोड्डा में सभा करेंगी, उसके बाद रांची में सभा करेंगी। हम समझते हैं उनके सभा का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा और जिस तरह से लोगों का रुझान दिखाई दिया है पहले, हम ये कह सकते हैं कि हम 14 सीटों पर हमारे लिए रुझान है।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर लोकसभा चुनाव के बीच बोकारो पहुंचे। गोड्डा जाने के क्रम में उन्होंने बोकारो में मीडिया से बात करते हुए कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन सबसे बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। पहले चरण में जिस प्रकार से गठबंधन संगठन ने काम किया है, दूसरे चरण में मतदान में भी 3 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि धनबाद लोकसभा में हमारी मजबूत स्थिति है, ऐसे में इस सीट पर हमारी जीत निश्चित है। चौथा फेज था, झारखंड का पहला फेज था, वह संगठन ने बराबर टॉप टू बॉटम काम किया और एक पॉजिटिव वहां पर रिजल्ट बनाया। आज दूसरे फेज का यहाँ चुनाव हो रहा है, जगह जगह पर हमारे लोग लगे हुए और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो धनबाद में तो हमारा वैसे ही हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, बोकारो हो या धनबाद हो, यहाँ दोनों जगह पर काफी वाइब्रेंट टीम है और जो लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं पार्टी का काम करने के लिए। बाकी जहां तक रही कि झारखंड की 14 सीटें हैं, इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के सबसे ज्यादा सीटें जो अगर निकलेंगी तो वो झारखंड से निकलेंगी। बिहार से है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के स्थान पर देश भर में भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रहा है, जिसके लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बता दूं कि अभियोजन अधिकारी अरविंद कुमार भट्टी ने थानों के हेड मुहर्रिर और दरोगाओं को नए कानूनों के बारे में जानकारी दी। बताया कि 1 जुलाई से आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रहा है, जिसके तहत हत्या की धारा 302 आईपीसी के स्थान पर 103 बीएनएस के तहत कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं पुलिस लाइन स्थित प्रशिक्षण कक्ष में 15 मई से पुलिसकर्मियों को नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए प्रशिक्षित किया जा रहा है। आज प्रशिक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारी अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होने जा रही है, जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए लागू होगा। और खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि खबर छत्तीसगढ़ से है। वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा के नोटिस सहित अन्य मुद्दों को लेकर बयान दिया। शैलजा के करीबी व्यक्तियों ने छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को मानहानि के नोटिस मामले पर केदार कश्यप ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अरुण सिसोदिया ने भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस दिया था, उसका आखिर क्या हुआ। साथ ही कांग्रेसी नेता अपने बुरे कर्मों की वजह से चुनाव हार रहे हैं। इस हताशा से कांग्रेस पार्टी उभर नहीं पा रही है। जनता के साथ कांग्रेस ने गलत किया है तो जनता सजा जरूर देगी। साथ ही वन मंत्री केदार कश्यप ने लोकसभा चुनावों के परिणाम को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के लोकप्रिय प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल प्रचंड मतों से जीत दर्ज करेंगे। साथ ही रायपुर लोकसभा सीट देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाने वालों में सूची में शामिल होगी। 4 लोकसभा सीट जहां पर हमारे कांकेर, बस्तर और रायगढ़ और सरगुजा की सीटें, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। और हमारे पार्टी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बना करके और शुद्ध आदिवासी को बना करके, हमने कांग्रेसियों की तरह झूठ बोल करके कहते हैं नकली आदिवासी को प्रस्तुत नहीं किया। एक हमने कहते हैं सही आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। और उन्होंने लगभग 100 दिनों के भीतर में जब जिस तरीके से योजनाओं का निचले स्तर पर क्रियान्वयन किया है, उसको लेकर के आदिवासी समाज पूरी तरीके से सरकार के साथ में है और 11 के 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। छत्तीसगढ़ की खबरों में आगे बढ़ते बता दूं कि छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले 11 लोगों को लीगल नोटिस दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवेश करते ही कांग्रेस में रह चुकी 11 लोगों ने कुमारी शैलजा पर पैसों के लेन देन से लेकर कई बड़े आरोप लगाए हैं। अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि कुमारी शैलजा जितने समय के लिए भी छत्तीसगढ़ की प्रभारी रही, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में मजबूती प्रदान की है। ये जो 11 लोग बीजेपी प्रवेश किए हैं, प्रवेश करते ही इन्होंने शैलजा जी के विषय में जो भी कुछ कहा है वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और बीजेपी में अपने नंबर बढ़ाने के लिए किया गया है। तो जो अनर्गल बातें इन लोगों की तरफ से की जा रही हैं, ये पूर्णतः तथ्यहीन है, कृषि प्रकार की प्रासंगिक नहीं है और ये लोकसभा चुनाव के बाद ऐसे लोगों की स्थिति बद से बदतर होने वाली है।
और इसी के साथ फिलहाल के लिए स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।